बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, अवंतिपुर। उसका राजा वीरेंद्र सिंह बड़ा ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसके राज में कोई दुखी नहीं था, पर फिर भी उसके मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था। राजा के मन में मृत्यु का भय बार बार सिर उठाता था। राजमहल की ऊंची दीवारों के बीच सोने चांदी के सिंहासन पर बैठा हुआ भी वह भीतर से अस्थिर रहता। वह सोचता, मेरे पास धन है, वैभव है, प्रजा का आदर है, फिर भी मैं असुरक्षित क्यों महसूस करता हूँ। रात के सन्नाटे में उसे मृत्यु की कल्पना डराने लगती। वह सोचता, कभी तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, तब क्या होगा। इसी चिंता में एक दिन वह अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। विनम्र स्वर में उसने कहा, हे स्वामी, मैंने संसार की हर वस्तु पाली, पर मृत्यु का भय अब भी मेरे मन को कंपा देता है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं मृत्यु से मुक्त हो जाऊं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मृत्यु से मुक्त होना संभव तो है, पर उसके परिणामों को जानना भी आवश्यक है। यदि तुम सचमुच दृढ़ हो, तो पूर्व दिशा में एक झील है। उस झील का जल पीने वाला कभी नहीं मरता, वही जल तुम्हें अमर बना देगा। राजा के चेहरे पर आनंद की लहर दौड़ गई। उसे लगा जैसे उसे वह चीज मिल गई जिसकी तलाश मनुष्य सदियों से करता आया है, अमरता। वह झील तक पहुंचा। उसका जल नीलम सा चमक रहा था। वह झुककर उस अमृत जल को पिया, और अगले ही क्षण उसे अपने भीतर एक अपार ऊर्जा महसूस हुई। उसके रोम-रोम में नई शक्ति दौड़ गई। पहले पहल तो राजा को लगा कि उसने मृत्यु पर विजय पा ली। उसका अहंकार बढ़ गया। वह प्रजा से कहने लगा, देखो, मैं मृत्यु से परे हूं। अब मेरा नाम युगों युगों तक जीवित रहेगा। समय बीतता गया। सालों ने शताब्दियों का रूप ले लिया। राजा बूढ़ा हुआ, पर मर नहीं सका। उसके मित्र, मंत्री, परिजन सब एक एक कर मृत्यु के आगोश में समा गए। राजमहल की दीवारें नई पीढ़ियों से भरती रहीं, पर राजा अकेला होता चला गया। उसे लगने लगा, अमरता तो मिल गई, पर जीवन का अर्थ खो गया। एक दिन जब वह जंगल से गुजर रहा था, उसने एक वृद्ध को देखा जो पेड़ों की जड़ों के बीच पड़ा था। चेहरे पर झुर्रियां, शरीर पर धूल और आंखों में गहरी थकान थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और इस हाल में यहाँ क्यों पड़े हो? मैं भी कभी तुम्हारी तरह यहाँ आया था। मैंने इस झील का पानी पिया और अमर हो गया। शुरू में बड़ा गर्व हुआ, लेकिन जब मेरी उम्र 100 साल हुई, तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। अब 50 वर्षों से इस जंगल में पड़ा हूँ। मेरा बेटा मर गया, पोते भी बूढ़े हो गए। मैंने भोजन पानी त्याग दिया, फिर भी मर नहीं सकता। अब यह अमरता मेरे लिए शाप बन गई है। राजा स्तब्ध रह गया। उसने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या लाभ? यदि अमरता के साथ यौवन भी मिल जाए तो जीवन सुखमय होगा। वह वापस संत के पास पहुंचा और बोला, हे स्वामी, झील का अमृत तो शाप बन गया। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे अमरता के साथ यौवन भी मिले। यदि तुम सचमुच ऐसा चाहते हो, तो झील के पार एक और पर्वत है। उसे पार करने पर एक वृक्ष मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक फल खा लोगे तो तुम्हें अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त होगा। राजा के हृदय में उत्साह भर गया।
वह तुरंत दूसरी यात्रा पर निकल पड़ा। यह यात्रा अत्यंत कठिन थी। कभी उसे तेज हवाएं रोकती, कभी पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई थका देती, पर उसका मन दृढ़ था। कई दिनों के बाद वह एक सुंदर उपवन में पहुंचा। वहां एक दिव्य वृक्ष खड़ा था, जिसकी शाखाओं पर सुनहरे पीले फल ऐसे चमक रहे थे मानो उनमें सूर्य कैद हो। राजा जैसे ही फल तोड़ने को बढ़ा, उसे झगड़े की आवाजें सुनाई दी। उसने देखा 4 युवक आपस में उग्र वाद विवाद कर रहे थे। राजा ने पूछा, हे युवकों, तुम क्यों लड़ रहे हो? पहला बोला, मैं 250 वर्ष का हूँ। मेरे बगल में खड़ा यह व्यक्ति 300 वर्ष का है। यह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं देता। दूसरा बोला, मैं कैसे दूं? मेरा पिता 350 साल का है और उसने मुझे हिस्सा नहीं दिया। जब तक वह जीवित है, मैं क्या करूं? तीसरे ने अपने 400 साल के वृद्ध पिता की ओर इशारा किया। यह देखिए, मेरे पिता भी अमर हैं। उन्होंने मुझे कभी मेरा हक नहीं दिया। इस कारण मैं अपने पुत्र को कैसे दूं? राजा अवाक रह गया। वो सब युवक दिखने में जवान थे, मगर उनके भीतर सदियों का लोभ, स्वार्थ और क्रोध भरा था। उनके चेहरे पर यौवन था, पर आत्मा बूढ़ी हो चुकी थी। गांव वालों ने उन्हें इन झगड़ों के कारण अपने समाज से निकाल दिया था। वे अमर थे, पर अकेले। उनके पास धन था, पर सुख नहीं। राजा ने देखा, अमरता ने उनके दिलों से प्रेम, क्षमा और करुणा छीन ली थी। राजा के हृदय में गहन विचार उठा। वह संत के पास लौटा और बोला, हे स्वामी, अब मैं समझ गया। अमरता चाहे बुढ़ापे में हो या यौवन में, अंततः यह शाप ही बन जाती है। मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। धन्यवाद, आपने मेरी आंखें खोल दी। राजन, ये सत्य है कि मृत्यु के कारण ही संसार में प्रेम है। यदि मृत्यु न होती तो रिश्तों और समय की कोई कीमत नहीं होती। सोचो, यदि सूर्य कभी अस्त न होता तो लोग उसकी रोशनी का मूल्य कैसे समझते? यदि रात न आती तो विश्राम का सुख कौन जानता? उसी प्रकार यदि मृत्यु न होती तो जीवन का महत्व कौन जानता? मृत्यु का अर्थ अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है, एक नई यात्रा की शुरुआत। मृत्यु मनुष्य को याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए हर क्षण को प्रेम और भक्ति से भर दो। उन्होंने राजा को उपदेश दिया, मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को भगवान का स्मरण करते हुए आनंद से जियो। जब तुम स्नान करते समय नाम लोगे तो स्नान पवित्र हो जाएगा। भोजन करते समय नाम लोगे तो वह प्रसाद बन जाएगा। चलते समय नाम लोगे तो वह यात्रा तीर्थ यात्रा बन जाएगी। सोते समय नाम लोगे तो नींद ध्यान बन जाएगी। काम करते समय नाम लोगे तो वही भक्ति होगी। और यदि घर में नाम लोगे तो वह घर मंदिर बन जाएगा। राजा की आंखें आंसुओं से भर आईं। वह बोला, स्वामी, अब मैंने जान लिया, अमरता शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। जो हर पल भगवान को याद करते हुए जीता है, वही सच्चा अमर है। संत ने आशीर्वाद दिया। जाओ राजन, अब तुम मृत्यु से नहीं डरोगे। जो मृत्यु को स्वीकार करता है वही जीवन को पूरी तरह जीता है। राजा अपने राज्य लौट आया। अब उसके जीवन का अर्थ बदल चुका था। वह प्रजा की सेवा प्रेम से करता और हर सुबह भगवान का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। उसकी मुस्कान में शांति थी और हृदय में करुणा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो उसने आंखें मूंदते हुए कहा,
अब मुझे कोई भय नहीं। आज मैं मृत्यु को अपने मित्र की तरह गले लगा रहा हूं। और फिर उसका शरीर शांत हो गया, पर उसकी आत्मा अमर हो गई, भक्ति में, प्रेम में और लोक कल्याण में। सीख विस्तारित रूप में, एक मृत्यु से भागना मूर्खता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि नए आरंभ का द्वार है। 2 अमरता कोई वरदान नहीं, बल्कि एक शाप बन सकती है, क्योंकि बिना अंत के जीवन में रस नहीं रह जाता। 3 मृत्यु के कारण ही रिश्ते, प्रेम और जीवन का मूल्य है। हर अलविदा हमें मिलने की कीमत सिखाता है। 4 जो हर पल भगवान को याद करते हुए जिए, वही अमरत्व का सच्चा अनुभव करता है, क्योंकि आत्मा अमर है और भक्ति उसका सच्चा जीवन। 5 मृत्यु से नहीं, व्यर्थ जीवन से डरना चाहिए। जो अपने कर्मों से अमर हो जाता है, उसे मृत्यु भी नहीं मिटा सकती। सारांश, अमर होने की चाह मनुष्य को स्वार्थी बना देती है, पर मृत्यु का बोध उसे विनम्र, करुणामय और ईश्वरमय बना देता है। अमरता शरीर में नहीं, आत्मा के जागरण में है। जो प्रेम और भक्ति में जीता है, वही सच्चा अमर है।